आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति, जो कि आपकी राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। उसके अध्याय 2 संविधान निर्माण के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इस अध्याय में से आपके 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं और यदि हम ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हमारे 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे, हम कर पाएंगे। और ये आपके प्रश्न बैंक में से दे रखे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। रंग भेद की नीति ने लोगों को किस आधार पर बांटा था? तो इसका उत्तर होगा चमड़ी के रंग। ठीक है, चमड़ी के रंग के आधार पर बांटा था रंग भेद की नीति में। अगला है, आबादी में अश्वेतों का हिस्सा था। तो आबादी में अश्वेतों का हिस्सा था 3/4। ठीक है, 3/4। अगला है, मिश्रित नस्ल वाले भारतीयों को जाना जाता था। तो मिश्रित नस्ल वाले भारतीयों को जाना जाता था रंगीन चमड़ी। ठीक है, रंगीन चमड़ी। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए थी। तो रंग भेद की जो शासकीय नीति थी वह अश्वेतों के लिए दमनकारी थी, दमनकारी। अगला है, गोरों की बस्तियों में काम करने के लिए लेना पड़ता था। तो गोरों की बस्तियों में काम करने के लिए परमिट लेना पड़ता था, परमिट। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान दे रखे हैं वो है, पहला, नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में के खिलाफ आंदोलन चलाया। तो किसके खिलाफ आंदोलन चलाया था? गोरों के प्रभुत्व के। ठीक है, गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ आंदोलन चलाया था। गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ आंदोलन चलाया था। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में को 28 वर्षों का कारावास दिया गया। तो दक्षिण अफ्रीका में किसको 28 वर्षों का कारावास दिया गया था? नेल्सन मंडेला को, नेल्सन मंडेला को। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला को द्वीप की जेल में रखा गया था। तो कौन से द्वीप की जेल में रखा गया था? तो रोबेन द्वीप की। ठीक है, रोबेन, ठीक है, रोबेन द्वीप की जेल में रखा गया था। अगला है, नस्ली भेदभाव रंगभेद आधारित व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से संबंधित थी। गोरों ने का शासन अपने हाथों में ले लिया था? तो दक्षिण अफ्रीका का, गोरों ने दक्षिण अफ्रीका का शासन अपने हाथों में ले लिया था। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, इसमें 26 अप्रैल 1994 को किस देश का झंडा लहराया गया? तो इसका उत्तर है 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का झंडा लहराया गया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का झंडा लहराया गया। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम लिखो। तो नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार का भेद था? तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद था। किन लोगों को गिरजाघर तक नहीं जाने दिया जाता था? तो काले लोगों को गिरजाघर तक नहीं जाने दिया जाता था। अगला है, संविधान लागू होने पर दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में क्या परिवर्तन किए, समझाइए। तो संविधान लागू होने पर दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में क्या परिवर्तन किए थे? तो संविधान लागू होने पर दक्षिण अफ्रीका में गोरों को माफ कर दे की नीति पर काम किया। ठीक है, गोरों को माफ कर दे। अगला है, सत्य असत्य बताइए। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है। तो यह सत्य है। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। तो यह भी सत्य है। सन 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। तो यह सत्य है। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में नहीं था। तो यह जो है असत्य है, क्योंकि उनके मन में ऐसा सपना था। प्रारूप किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप है। तो यह भी सत्य है। इसके बाद जोड़ी बनाइए, खंड और खंड ब। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यंग इंडिया पत्रिका, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, किसी दस्तावेज का हिस्सा या अनुच्छेद। यहाँ 18 वर्षीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, धारा और 1931। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सार्वभौम वयस्क मताधिकार में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सारे लोगों को मताधिकार दिया गया था। यंग इंडिया 1931 और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और किसी दस्तावेज का हिस्सा अनुच्छेद, तो वह होता है धारा। तो इस प्रकार ये जोड़ी है और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक या दो बार पढ़ लोगे तो आपको ध्यान रहेंगे, आप कर पाओगे एग्जाम में। और इसी तरह